Good morning, student. I am Manoj Kumar Gangwar, Brahmdatta Saraswati Vidya Mandir, Senior Secondary School, Bilaspur. I have taught chapter 6. The name of chapter Physical and Chemical Changes in subject science of 7th class. Now let us start next video of this chapter, and it is last video of this chapter. स्टूडेंट, हमने फिजिकल और केमिकल्स के बारे में इससे पहले 2-3 वीडियो अपलोड किए थे और वो आपने देखे हुए होंगे। तो इस चैप्टर का लास्ट वीडियो स्टार्ट करते हैं। एक्सप्लोजन ऑफ ए वर्क फायर इज ए केमिकल चेंज. You know that such as an explosion produced heat, light, sound and unpleasant gases that pollute the atmosphere. Explosion of a firework is chemical change. Explosion of the firework जो होता है, कहीं पर विस्फोट होता है या तो वहाँ पर जो रिएक्शन होती है वो कौन सा चेंज होता है? वो केमिकल चेंज होता है। आप जानते हैं कि ऐसे जो एक्सप्लोजन हुए विस्फोटक होते हैं, जो ये क्या निकालते हैं? हीट निकालते हैं, लाइट निकालते हैं, आवाज़ निकालते हैं एंड अनप्लेजेंट गैसेस, और बहुत सी कैसी गैसें निकलती हैं? अनप्लेजेंट गैसेस निकलती हैं। कहीं पर भी अगर विस्फोट होता है तो वहाँ पर क्या निकलता है? उसमें हीट होती है, लाइट होती है एंड थंडर साउंड होती है, बहुत भयंकर आवाज़ आती है और मेनी हार्मफुल गैसेस होती हैं दैट पॉल्यूट द एटमॉस्फेयर, जो एटमॉस्फेयर को क्या करती हैं? डर्टी करती है, गंदा कर देती है। दैट इज़ वाई ऐसा क्यों होता है? यू आर एडवाइज्ड, आपको सलाह दी जाती है नॉट टू प्ले, खेलने के लिए, कि विद फायर वर्क, इनसे दूर रहिए। ऐसी चीज़ों से आपको क्या किया जाता है कि आपको पेरेंट्स एंड टीचर्स आर आल्सो एडवाइज्ड यू प्लीज़ रिमूव इट, इनसे दूर रहना। व्हेन फूड गेट्स स्पॉइल्ड, जैसे बहुत फूड जो होता है क्या हो जाता है? बेकार हो जाता है, सड़ जाता है। इट इज प्रोड्यूस्ड ए फॉल स्मेल, और इसमें गंध आती है। शैल बी कॉल द चेंज इन केमिकल चेंज, इसमें भी क्या होता है? एक केमिकल चेंज होती है। यू मस्ट हैव नोटिस दैट ए सिलिस ऑफ एन acquires a brown color. You must have noticed that a slice of an apple requires, आपको नोटिस किया जाता है कि जो स्लिस ऑफ एन एप्पल्स है रिक्वायर्स ए ब्राउन कलर का। इफ़ इट इज़ नॉट कंज्यूम्ड इमीडिएटली, इसे शीघ्र कंज्यूम्ड किया जाता है। इफ़ यू हैव नॉट सीन, आपने नहीं देखा होगा कि दिस चेंज इज कलर, कि इसका चेंज कैसे बदलता है। कट ए फ्रेश स्लिस ऑफ एप्पल एंड कीप इट अवे फ्रॉम द सम टाइम, कुछ समय के लिए अगर स्लाइस अगर ये रख दिया जाएगा एप्पल का, आफ्टर सम टाइम इट अवे फ्रॉम सम टाइम, रिपीट द सेम एक्टिविटी विद ए स्लाइस ऑफ पोटैटो और ब्रिंजल, और इसी प्रकार से इस पोटैटो और ब्रिंजल का जो स्लाइस ये रख दिया जाएगा। द चेंज ऑफ कलर इन दीज केसेस ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंसेस, तो आपने देखा होगा कि एक न्यू प्रकार का सब्सटेंसेस प्रोड्यूस्ड होता है, बन जाता है। आर नॉट रीच चेंज केमिकल चेंज, तो यहाँ पर इस प्रकार का ही केमिकल चेंज नहीं होता है। इन लास्ट चैप्टर 5 यू न्यूट्राइज्ड एन एसिड विद ए बेस, आपने पढ़ा था कि जो एसिड का जो न्यूट्राइज होता है वो बेस से होता है। एंड इज न्यूट्रलाइजेशन ऑफ ए केमिकल चेंज, क्या ये सब न्यूट्रलाइजेशन एक केमिकल चेंज है? इसके बारे में आपने पढ़ा था, समझा था। नेक्स्ट यहाँ पर टॉपिक है कि रस्टिंग ऑफ आयरन, यानी आयरन पर जंग कैसे चढ़ती है, कैसे लगती है जंग, ये क्या होती है, इसके बारे में आपको अंडरस्टूड करना है। ये अच्छे से आपको समझना है। रस्टिंग ऑफ आयरन, यानी लेट अस गेट बैक टू रस्टिंग। दिस इज वन चेंज दैट
affects iron articles and slowly destroy them। ये एक प्रकार की जो ब्लैक टू रस्टिंग काली कलर की जो परत होती है उस पर रस्टिंग जिसे बोलते हैं जंग होती है। दिस इज वन चेंज एक प्रकार के क्या है और ये प्रभाव डालती है कि उस पर आयरन आर्टिकल्स पे जो आयरन के जो आर्टिकल्स होते हैं एंड स्लो डिस्ट्रॉय देम और उनको धीरे धीरे उनको नष्ट करते रहते हैं। बिकॉज क्योंकि इन पे जंग लग जाती है जंग लग जाती है अर्थात वो रिएक्शन करते हैं ऑक्सीजन से। देन इट विल चेंज द फॉर्म ऑफ रस्टिंग के रूप में चेंज हो जाते हैं एंड इट डैमेज द स्लोली बाई एंड बाई इनको धीरे धीरे नष्ट करते रहते हैं। सिंस आयरन इज यूज्ड इन मेकिंग ब्रिजेज शिप कार्स ट्रक बॉडीज एंड मेनी अदर आर्टिकल्स द मॉनेटरी लॉस ड्यू टू द रस्टिंग इज ह्यूज। बहुत सारे इसका रीज़न है, चाहे आप पुल बनाते हो, शिप बनाते हो, कार बनाते हो, ट्रक की बॉडी हो या अदर एनी आयरन आर्टिकल्स हो, तो मॉनेटरी लॉस माने धीरे धीरे लॉस करते हैं एंड रस्टिंग इन ह्यूज बड़े से बड़े को उसमें आर्टिकल्स में रस्टिंग लग जाती है। द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग कैन बी रिप्रेजेंटेड बाई द फॉलोइंग इक्वेशंस और इस प्रकार की जो प्रोसेस है रस्टिंग की कैन बी प्रेजेंटेड यानी रिप्रेजेंट करता है ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन के लिए। क्या क्या रिएक्शन किससे होती है स्टूडेंट? आयरन का जो फार्मूला होता है वो Fe होता है। कैसे रिएक्शन करी इसने? ऑक्सीजन से। ऑक्सीजन का मतलब क्या होता है? यहाँ फ्रॉम द एयर से रिएक्शन करता है और वाटर। जब आयरन प्लस ऑक्सीजन एंड वाटर की रिएक्शन बनती है तो ये क्या बनता है? रस्ट बनता है, अर्थात ये आयरन ऑक्साइड बनता है यानी Fe2O3 बनता है ये, जहाँ पर इसे क्या बोलते हैं? आयरन ऑक्साइड बोलते हैं स्टूडेंट इसे। और इसका जो इसे रस्ट भी बोलते हैं। इसका जो फार्मूला होता है वो आपको याद करना है Fe2O3। फॉर रस्टिंग द प्रेजेंस ऑफ बोथ ऑक्सीजन एंड वाटर इज एसेंशियल। रस्टिंग के लिए वाटर एंड ऑक्सीजन इज वेरी एसेंशियल फॉर दिस रिएक्शन। देन इट विल चेंज इन रस्टिंग। इन फैक्ट इफ द सेंट्रल ऑफ मॉइस्चर इन एयर इन हाई, वास्तव में इसका जो कॉन्टेंट मॉइस्चराइजेशन जो होता है एयर का वो हाई होता है, विच मीन्स इट इज़ मोर ह्यूमिड। और ये कैसा होता है? ज़्यादा आर्द्रता होती है इसमें एंड रस्टिंग बिकम फास्टर। इस प्रकार से इनमें जो रस्टिंग है वो कैसी हो जाती है? तेज़ हो जाती है। शो हाउ डू वी प्रिवेंट रस्टिंग, इसको हम कैसे रोकें, रस्टिंग को हम कैसे रोकें? इसके बारे में आपने देखा होगा कि विंडो या ग्रिल्स हमारे घरों में बनाई जाती हैं, हाउसेस में बनाई जाती हैं, तो उनको हम क्या करते हैं? पेंटिंग करते हैं ताकि उसमें जो कलर जो होता है वो वाटर से रिएक्शन नहीं कर पाता है और जो आयरन होता है वो सेफ बचा रहे, इसलिए उसमें पेंटिंग की जाती है। इन फैक्ट द कॉन्टैक्ट मॉइस्चर इन हाई विच मीन्स इज द मोर ह्यूमिड रस्टिंग बिकॉज फास्टर। सो हाउ डू वी प्रिवेंट रस्टिंग, रस्टिंग को हम कैसे रोकें? प्रिवेंट आयरन आर्टिकल्स फ्रॉम कमिंग इन द कॉन्टैक्ट विद ऑक्सीजन एंड वाटर आर बोथ, यानी जो आयरन को वो ऑक्सीजन एंड वाटर के कांटेक्ट में आने से पहले इनको हम क्या करें? इसको कैसे प्रिवेंट करें? ये चीज़ यहाँ पर दे रखा है। वन सिंपल वे टू अप्लाई टू कोट ऑफ पेंट और ग्रीस। सीधा एग्जाम्पल है कि या तो कोट ऑफ द पेंट कर दें या ग्रीस लगा दें। इन फैक्ट माने वास्तव में दीज कोट शुड बी अप्लाइड रेगुलरली टू प्रिवेंट रस्टिंग। इस प्रकार से जो कोट्स और पेंटिंग जो है वो रेगुलरली प्रिवेंट करता है, रोकता है रस्टिंग के लिए। अनदर वे इज द डिपॉजिट ऑफ ए लेयर ऑफ ए मेटल लाइक क्रोमियम और जिंक ऑन आयरन। इसकी जो लेयर होती है, दूसरी तरफ जो डिपॉजिट ऑफ द लेयर है मेटल लाइक द क्रोमियम है और ए जिंक ऑन आयरन का है, इसको ये रिमूव हो जाता है स्टूडेंट। ये चीज़ यहाँ पर दे रखा है।
नेक्स्ट यहाँ पर गिवन है कि दिस प्रोसेस इज डिपॉजिट, दिस इज प्रकार से जो प्रोसेस है या कॉन्टैक्ट है, द डिपॉजिटिंग ऑफ ए लेयर ऑफ जिंक ऑन आयरन इज कॉल्ड गैल्वनाइजेशन। इस प्रकार की जो प्रोसेस है लेयर ऑफ द जिंक का, उसे क्या बोलते हैं? गैल्वनाइजेशन बोलते हैं। द आयरन पाइप वी यूज आवर होम्स इन टू कैरी वाटर आर गैल्वनाइजेशन टू प्रिवेंट रस्टिंग। हमारे घरों में जो पाइपलाइन बिछी हुई है और जो वाटर ले जाते हैं, आर गैल्वनाइज टू प्रिवेंट रस्टिंग। ये जो लगाई जाती है वो गैल्वनाइज करा जाता है जिससे ये रस्टिंग को रोक सके। यू नो दैट शिप्स आर मेड, आपने आप जानते हैं कि जो शिप्स हैं मेड ऑफ आयरन से बनाए जाते हैं। ये पार्ट ऑफ देम रिमेन, और बहुत सारा जो पार्ट्स होता है वो अंडर द वाटर में रहता है, ऑन द पार्ट एबव द वाटर आल्सो, और कुछ पानी से ऊपर भी रहता है। एंड वाटर ड्रॉप्स कीप क्लिंगिंग टू द शिप्स आउटर सरफेस। तो इन्होंने यहीं पर ये बात रखी है, कुछ वाटर में रहता है और कुछ हमारा वाटर से ऊपर रहता है। मोर ओवर माने अधिकांश द वाटर ऑफ द सी कंटेन्स मैनी साल्ट। वाटर ऑफ द सी, समुद्र का जो पानी होता है अधिकांश उसमें क्या होता है? साल्ट्स होता है। द साल्ट वाटर मेक द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग फॉर्मेशन फास्टर। इसी प्रकार से जो वाटर होता है वो मेक माने बनाता है प्रोसेस ऑफ रस्टिंग फॉर्मेशन फास्टर, तेज़ी से बनाता है। देयर फोर शिप्स सपोर्ट, therefore ships suffer a lot of damage from rusting in spite of being painted। इस प्रकार से जो ज़्यादातर ये डैमेज हो जाता है फ्रॉम द रस्टिंग से, इन स्पाइट ऑफ द पेंटेड, और उसे क्या किया जाता है? पेंटेड किया जाता है। सो मच, ताकि दैट ऑफ फ्रैक्शन ऑफ द शिप आयरन हैज़ टू बी रिप्लेस्ड एवरी ईयर, और प्रत्येक साल इसकी रिपेयरिंग की जाती है। एंड शिप की। कैन यू इमेज द मॉनेटरी लॉस टू द वर्ल्ड। इस तरीक़ा से पूरे संसार में ऐसे रिएक्शन होती है। नेक्स्ट आता है 6.4। अब देखो 6.4 में स्टूडेंट्स ये गिवन है कि क्रिस्टलाइजेशन क्या है। लास्ट टॉपिक है ऑफ दिस चैप्टर, लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर you understood deeply. In class 6 you have learnt that salt can be obtained by the evaporation of sea water। आपने 6 क्लास में पढ़ा था कि जो नमक बनाया जाता है, यानी जो साल्ट बनाया जाता है वो समुद्र के पानी से बनाया जाता है, एवापोरेशन के द्वारा बनाया जाता है। द साल्ट obtained in the manner is not pure and its crystals are small। इसका शुद्ध नहीं बनाया जाता है। एंड ये काय के रूप में होता है? इट्स क्रिस्टलाइजेशन होता है। छोटे छोटे आपने देखा होगा जो साल्ट होता है, नमक मोटी मोटी गांठें होती हैं, जो नमक मोटी मोटी डेली वाला होता है वो कलेक्ट कर किया जाता है एज ए क्रिस्टलाइज। द शेप ऑफ क्रिस्टलाइज कैन नॉट बी शेड, its crystallization small, the shape of the crystals can be seen clearly. However, large crystals of pure substances can be formed from their solution। और जो लार्ज क्रिस्टल ऑफ द प्योर सब्सटेंसेस का जो होता है कैन बी फॉर्म्ड ऑफ देयर सॉल्यूशन का होता है। द प्रोसेस इज कॉल्ड, इस प्रकार का जो प्रोसेस होता है स्टूडेंट उसे हम क्या बोलते हैं? क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल चेंज। यहाँ पर जो चेंज है वो क्या होता है? वो फिजिकल चेंज है, क्योंकि जो वाटर का सी ऑफ वाटर है उसको छोटी छोटी क्यारी में लगा के, यानी प्लॉट में डाल दिया जाता है। उसके बाद वो भाप के द्वारा वाटर उड़ जाता है और उसमें जो साल्ट कलेक्ट हो जाता है ये क्रिस्टल के रूप में हो जाता है। तो ये जो प्रोसेस है, ये जो रिएक्शंस है, दिस इज कॉल्ड फिजिकल रिएक्शंस कहलाती है स्टूडेंट। एक्टिविटी 6.9 में
6.9 में जो एक्टिविटी है वो क्या है? यूज एनी डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। उन्होंने कहा है अगर हम डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का अगर हम यूज करें, अब देखो ये जो नेम आते हैं ये सभी आपको लर्न होना चाहिए, इसकी रिएक्शन क्या होती है वो भी आपको याद होना चाहिए। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का मतलब होता है H2SO4। लैब में जब केमिस्ट्री के लैब में आप जाएंगे तो एक बॉटल पे लिखा होगा सल्फ्यूरिक एसिड, उसमें पानी की मात्रा थोड़ी मिला ली जाएगी तो वो डाइल्यूट बन जाता है। एंड बी केयरफुल व्हाइल बॉयल वाटर, बहुत सावधानी पूर्वक इसको क्या करना है, उबालना है। टेक ए कैपफुल ऑफ वाटर इन बीकर एंड ऐड ए few drops of the dilute sulfuric acid. Heat the water. When it start boiling the copper sulfate powder, slowly while stirring continuously. ये जो पिक्चर दे रखी है क्रिस्टलाइजेशन की, क्रिस्टलाइजेशन ऑफ कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन है वो वाटर उसमें बोतल में आप उसमें रखेंगे और उसको धीरे धीरे क्या करेंगे, हीट करेंगे। ड्रॉप उसमें कैसे क्या डाल देंगे, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाल दीजिए और उसमें कॉपर के कुछ क्रिस्टलाइज उसमें डाल दीजिए। हीट वाटर को गर्म करिए, इट स्टार्ट बॉइलिंग, उबालना आप शुरू करिए। ऐड द कॉपर सल्फेट पाउडर उसमें डाल दीजिए थोड़ा सा और धीरे धीरे इसको स्टीयर में हिलाइए रेगुलरली। कंटिन्यू एडिंग द कॉपर सल्फेट पाउडर टिल नो मोर पाउडर कैन बी डिज़ोल्व। धीरे धीरे आप उसमें जो पाउडर है वो डालिए, ज़्यादा नहीं डालना है, जितना आराम से घुल सके उतना तक डालिए। एंड फिल्टर द सॉल्यूशन आफ्टर, उसके बाद उस सॉल्यूशन को आप फिल्टर करिए। अलाउड टू ए कूल, जब इसको ठंडा होने दें, अलाउड टू कूल, इसे ठंडा होने दें। एंड डू नॉट डिस्टर्ब द सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन को आप डिस्टर्ब ना करें व्हेन इट इज़ कूलिंग, ठंडा होने तक। लुक एट द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन को आप लुक एट द सॉल्यूशन को देखना है। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के लिए। कैन यू सी, क्या आप देख सकते हैं कि क्रिस्टल ऑफ द कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन, तो जो कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन है वो आपको क्रिस्टल के रूप में देख सकते हैं, ये इन्होंने कहा है। इफ़ नॉट, यदि नहीं तो वेट फॉर सम मोर टाइम, अगर आपको क्रिस्टलाइजेशन का वो देखने को नहीं मिल रहा है तो आप थोड़ी देर वेट करिए, इंतज़ार करिए। ये चीज़ यहाँ पर गिवन है। यू हैव लर्नड अबाउट द फिजिकल एंड केमिकल चेंज, ट्राई टू आइडेंटिफाई। और यहाँ पर जो यू हैव लर्नड कि आपने जो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी एंड चेंज के बारे में आपने पढ़ा था एंड सीखा था कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। ये चैप्टर से आपको ये समझ में आया होगा कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है, कौन सी रिएक्शन होती है तो उसमें फिजिकल चेंज होता है एंड कौन सी रिएक्शन होती है उसमें केमिकल चेंज होता है। मैंने चैप्टर को पढ़ाने से पहले ही आपसे कहा था, यानी विच न्यू सब्सटेंसेस चेंज इन ओरिजिनल चेंज, अगर अपने ओरिजिनल स्टेट में आ जाता है दैट इज़ ए कॉल्ड फिजिकल चेंज। And which substance convert into any other substances which cannot change in reversible, that is called chemical change। तो इसमें यहाँ से ये रिएक्शन कहलाती है स्टूडेंट। ट्राई टू आइडेंटिफाई चेंज दैट यू ऑब्जर्व अराउंड यू एज ए फिजिकल और केमिकल चेंज। ये इन्होंने कहा है कि अपने आसपास में बहुत सारी रिएक्शंस होती हैं, उनके बारे में आपको अच्छे से समझना है और जानना है, और उसके फिजिकल के बारे में आपको समझना है कि ये कौन सी चेंज है। अब देखो स्टूडेंट, ये चैप्टर मैंने आपको कंप्लीट करा दिया और वीडियो आज इसका फिनिश भी हो गया, इसीलिए आपसे थोड़ा रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप उसमें लाइक और शेयर आप ज़रूर करें। उसके बाद नेक्स्ट इसका PDF इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर मैं आपको डाल दूँगा, फिर अच्छे से आप उनको लिख लेना, ठीक है। तो आज मैं इसी चैप्टर के साथ आज मैं फिनिश करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।